हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी की या रेडियो सक्रियता की। देखो, मैंने आपको बताया था जब किसी परमाणु का नाभिक दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तो इसको हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब रेडियो सक्रियता करवाने के लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है या कौन सा नियम है वो हमें बताना है। ठीक है, रेडियो सक्रियता के लिए हमें क्या याद रखना है वो हमें बताना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो सक्रियता के मूल नियम। तो रेडियो सक्रियता के मूल नियम में जो नियम है हमारे पास वो है रेडियो सक्रियता का समूह विस्थापन नियम। क्या? समूह विस्थापन नियम। रेडियो सक्रियता का समूह विस्थापन नियम। अब ये रेडियो सक्रियता का समूह विस्थापन नियम क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, देखो यह जो नियम है ना, सबसे पहली बात यह जो नियम है, चलो सीधे लिख देता हूँ, यह जो नियम है वो तीन वैज्ञानिकों को दिया गया। एक तो फायांस, एक रसेल और एक सोडी। तारक मेहता वाला सोडी नहीं कहीं और का सोडी, कोई और सोडी है। ठीक है, तो ये तीन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, फायांस, रसेल और सोडी नाम के वैज्ञानिकों द्वारा। क्लियर है? अब इन्होंने क्या कहा वो बात हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब कोई, देखो ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूं। इन्होंने कहा जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करता है, अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन करता है, अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन करता है। तो जब अल्फा या बीटा कण के उत्सर्जन से उसका स्थान आवर्त सारणी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो आवर्त सारणी में उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है, उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित, उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। आप कहोगे कैसे? देखो, जब हमारे पास नाभिक ही चेंज हो गया तो उसका स्थान भी परिवर्तित हो जाएगा, है ना। मान लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन में से कोई अल्फा या बीटा कण निकले तो वो चेंज हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन में बदल सकता है, नाइट्रोजन कार्बन में बदल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल सकता है, बस शर्त क्या है, उसमें से अल्फा या बीटा कण निकलने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर अल्फा कण बाहर निकलेगा तो क्या होगा और बीटा कण बाहर निकलेगा तो क्या होगा, तो वो वाली बात हम यहां पर करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे लिखता हूं, यदि रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, यदि रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, यदि रेडियो एक्टिव तत्व क्या करता है, अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, ध्यान देना। ठीक है, यदि रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो नाभिक से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे फिर क्या होगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है Ra, जैसे हमारे पास है रेडियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 88, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 226, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से एक अल्फा कण बाहर निकल जाए। अल्फा कण का मतलब क्या होता है? हीलियम, ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और द्रव्यमान संख्या होती है 4। अगर इसमें से एक हीलियम कण या अल्फा कण बाहर निकल जाए तो जो परमाणु क्रमांक है ना वो कितना हो जाएगा? ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 88 में से 2 गए तो 86, और 86 नंबर पे कौन आता है हमारे पास? रेडोन, और 226 में से 4 गए तो 222, ठीक है। यदि हमारे पास किसी परमाणु से, किसी नाभिक से अल्फा कण बाहर निकलता है तो आवर्त सारणी में उसका स्थान 2 स्थान पीछे हो जाता है, यानी कि आवर्त सारणी में वो 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। 88 था तो 88 से किस पे आ गया? 86 पर आ गया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अल्फा कण के उत्सर्जन से नाभिक आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। ठीक है, 2 स्थान क्या होता है? पीछे खिसक जाता है, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई? अल्फा कण की बात हुई। अब बात करते हैं हम बीटा कण की। अगर बीटा कण बाहर निकले, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा बीटा कण का उत्सर्जन किया जाए, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या किया जाए? बीटा कण का उत्सर्जन किया जाए। क्या किया जाए? बीटा कण का उत्सर्जन किया जाए तो क्या होता है? तो नाभिक में, तो न्यूक्लियस में, नाभिक में एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हो जाता है? ठीक है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाएगा, प्रोटॉन में बदल जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक प्रोटॉन अगर एक्स्ट्रा हमारे पास बढ़ गया, एक प्रोटॉन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ गया तो क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ जाएगा। जरा यहां पे ध्यान से देखिए, हमारे पास है Pb, ठीक है, ये कितने नंबर पे आता है? ये कितने नंबर पे आता है? ये हमारे पास आता है 82 पे, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 214, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है तो हमारे पास ये बिस्मिथ में चेंज हो जाएगा। बिस्मिथ कितने पे आता है? 83 पे आता है, ठीक है, और 214। यहां पे एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है हमारे पास, बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाएगा। एक न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में बदल गया, यानी कि 82 से क्या हो गया? ये 83 हो गया, ठीक है। द्रव्यमान संख्या की दिक्कत नहीं है, वो सेम है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? बीटा कण के उत्सर्जन से, बीटा कण के उत्सर्जन से नाभिक आवर्त सारणी में एक स्थान आगे
खिसक जाएगा। ठीक है, बीटा कण के उत्सर्जन से जो नाभिक है वो आवर्त सारणी में क्या होगा, एक स्थान खिसक जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन एक बात, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, द्रव्यमान संख्या तो वही रहेगी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, सिर्फ जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो गया। ठीक है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पे नियम क्या है, नियम सीधा सा है, नियम हमारे पास सीधा सा क्या है कि यदि हमारे पास अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो हमारे पास जो नाभिक है वो 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 86। और जो हमारे पास बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो हमारे पास ये 1 स्थान आगे खिसक जाएगा। तो इसको ही हम कहते हैं रेडियो सक्रियता का समूह विस्थापन नियम, है ना, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये हमारे पास हो गया। और एक बात और बता दूं, ये जो क्लास है हमारी वो आज लास्ट क्लास है, ये हमारी आज लास्ट क्लास है 2020 की ये हमारी लास्ट क्लास है 2020 की। अब जो नई क्लास होगी वो होगी 2021 में। डर गए ना आप? तो डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, 2020 की लास्ट क्लास है, 2021 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी इसी तरीके से क्लासेज हमारी चलती रहेगी, है ना। तो आज ये लास्ट दिन है, तो आप सबको मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और थोड़ा बुरा गया ये पुराना साल 2020। उम्मीद करता हूँ नया साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी आपकी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर अपने फ्रेंड से मिल सकोगे और ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकोगे। ठीक है, तो यही चाहते हैं हम भी, और शायद आप में से अधिकतर भी ऑनलाइन क्लासेज लेते लेते बोर हो गए, तो हम भी यही चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम मिलते रहेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, यूट्यूब से जुड़े हुए हो, तो हम बात करते रहेंगे। ठीक है, हम आते रहेंगे, क्लास लेते रहेंगे। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कमेंट कर देना, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, चाहे साल नया हो चाहे साल पुराना हो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी का आपको नया साल मनाना होगा, पार्टी करनी होगी, नए साल का वेलकम करना होगा, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। इतना आदमी को तो खागे कौन पकड़ तो बस मार करने का 10 बजे से